गाइस यार, आज हम आपको होली के लिए एक डबल जेड वाला कलर क्लाउड बना करके दिखाने वाले हैं, जिसमें आप गुलाल को भर करके एकदम अच्छे तरीके से उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट से डबल जेड वाला कलर क्लाउड खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का मिलेगा और उसे आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे इस कलर क्लाउड में आप जितनी चाहो उतनी बार गुलाल को भर करके यूज में ले सकते हो और इसे बनाने में आपके मात्र 100 से 150 रुपये ही खर्च होंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कलर क्लाउड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2.5 लीटर वाली 2 खाली प्लास्टिक की बोतल और एक हम लेंगे आधा इंची का यूपीवीसी पाइप। और इस पाइप को हमें क्या करना है कि इन बोतल के अंदर साइड फिक्स करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइप इस बोतल के अंदर एकदम आसानी से फिक्स आ जा रहा है और ना ही ये ज़्यादा टाइट है और ना ही ये ज़्यादा ढीला है। और अब इस पाइप को हमें क्या करना है कि जो हमारी बोतल की लंबाई है इसी की साइज़ का हमें इस पाइप को कट करना है। तो पहले मैं इसकी मार्किंग लगा लेता हूँ ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें मार्किंग लगा ली है। तो चलिए अब हम इस मार्किंग के निशान से इस पाइप को हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेते हैं। तो मैंने एक ही साइज़ के पाइप से 2 टुकड़े कट कर लिए हैं, एक इस बोतल में लगेगा और एक इस बोतल में लगेगा। तो इन दोनों को लगाने से पहले इनमें हमें कुछ मैकेनिज्म लगाना है ताकि हम इन दोनों बोतल को आपस में जोड़ सकें और अपने कलर क्लाउड को ऑन ऑफ कर सकें। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक टी और इस टी को इस पाइप के एक सिरे में फिक्स करके चिपकाना है। तो इसे चिपकाने के लिए हम इसके चारों तरफ यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा लेंगे और फिर इसे हम फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका देंगे। और अब भाइयों, हम लेंगे कुछ इस प्रकार का एक बाल्ब और इस बाल्ब को इस टी के दूसरे वाले सिरे में कुछ इस टाइप से ज्वाइंट करके चिपकाना है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हमने आधा इंची यूपीवीसी पाइप से करीब 3 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है। तो पहले हम इस पाइप के टुकड़े के दोनों साइड पर यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इस पाइप के दोनों सिरों में यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा दिया है और अब इस पाइप को हम टी के दूसरे वाले सिरे में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इस पाइप के दूसरे वाले सिरे में हम इस बाल्ब को फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने टी और बाल्ब को एकदम अच्छे तरीके से ज्वाइंट करके चिपका दिया है। और अब इसके बाद हमने पाइप से एक 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट किया है और इसे मैं हीट करके बीच से हल्का सा मोड़ दिया हूँ और इसके एक सिरे को मैंने थोड़ा चपटा कर दिया है ताकि गुलाल थोड़ा फैल के निकले। और अब इसे क्या करना है कि इस बाल्ब के दूसरे वाले सिरे में इसे फिक्स करके चिपकाना है। तो इसे चिपकाने के लिए पहले हम इसके चारों तरफ यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसके चारों तरफ यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा लिया है और अब इसे हम बाल्ब के दूसरे वाले सिरे में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे। तो हमने इसमें सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका दिया है और इसी के जैसे हमने दूसरे वाले पाइप में एक टी, एक बाल्ब और एक बेंड किया हुआ पाइप को फिक्स करके चिपका दिया है। और अब इन दोनों को क्या करना है कि करीब 10 सेंटीमीटर का गैप दे करके इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हमने एक टी ली है और इस टी के दोनों सिरों में हमने 2 6-6 सेंटीमीटर के टुकड़े चिपका दिए हैं और इसके तीसरे वाले सिरे में हमने एक 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा चिपका दिया है। और अब इसकी मदद से हम इन दोनों को कुछ इस टाइप से ज्वाइंट कर देंगे और इन सभी को ऐसे ही फिक्स करके चिपकाना है। तो चलिए मैं इसके दोनों साइड पर यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा करके इन्हें चिपका लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों को एकदम अच्छी तरीके से ज्वाइंट करके चिपका दिया है। और अब इसके बाद हमें लेना है एक 1/2 इंच की एंड कैप और एक हमें लेना है कुछ इस प्रकार की टोंटी। इसे हमने मोटरसाइकिल की खराब ट्यूब से निकाला है और इस टोंटी को क्या करना है कि इस एंड कैप के यहाँ पर लगाना है। तो इसे लगाने के लिए इसकी साइज़ का हमें यहाँ पर एक होल करना होगा। तो चलिए हम इसमें ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं। तो हमने इसमें होल कर लिया है और अब इस टोंटी को इस एंड कैप के अंदर साइड से फिक्स करना होगा। तो चलिए हम इसके नट को खोल करके फटाफट से इसे फिक्स करके टाइट कर लेते हैं।
तो हमने इस टोंटी को फिक्स करके एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और गाइस अभी यहाँ से थोड़ी बहुत एयर लीकेज हो सकती है, तो इसे एकदम एयर टाइट बनाना है ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी एयर लीकेज ना हो। तो इसके लिए हम एम सील लेंगे और इस एम सील को हम इसके चारों तरफ एकदम अच्छी तरीके से लगा करके चिपका देंगे। तो मैं इसके चारों तरफ एम सील को एकदम अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ। और अब इस एंड कैप को क्या करना है कि इस टी के यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो इसे चिपकाने के लिए पहले मैं इसके चारों तरफ UPVC सॉल्वेंट को लगा लूँगा। तो हमने इसके चारों तरफ सॉल्वेंट को लगा लिया है और अब इसमें हम एंड कैप को कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे। और अब गाइस हमें इन दोनों पाइप को क्या करना है कि जो हमारी ये दोनों बोतल हैं, इन दोनों बोतल में हमें इन पाइप को कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए इन पाइप की साइज़ की हमें दोनों बोतल के कैप में होल करना होगा। तो इसके लिए मैं अलग से ही एक पाइप का टुकड़ा कट कर लिया हूँ और इस पाइप के टुकड़े को बोतल के कैप में एकदम बीचों बीच रख करके इसकी मार्किंग लगाना है। तो पहले मैं दोनों बोतल के कैप को खोल करके निकाल लेता हूँ। तो चलिए अब हम इस पाइप को कैप के मिडल में रख करके इसकी मार्किंग लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने दोनों कैप में मार्किंग लगा ली है, लेकिन गाइस हमारे दोनों कैप एकदम ब्लैक हैं, इस वजह से आपको मार्किंग अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी। तो चलिए अब हम इस मार्किंग के निशान से दोनों कैप की एकदम राउंड शेप में कटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस मैंने दोनों कैप में पाइप के साइज़ के होल कर दिए हैं। और अब इन कैप को क्या करना है कि इन पाइप में कुछ इस टाइप से बिल्कुल ऊपर साइड यहाँ पर फिक्स करके इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैंने दोनों बोतल के कैप को फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इनके चारों तरफ मैंने एम सील को भी लगा दिया है ताकि हमारे दोनों कैप अपनी जगह अच्छी तरीके से फिक्स बने रहें। और अब इसके बाद हमने एक साइकिल की खराब ट्यूब से दो कुछ इस टाइप के बासर कट किए हैं और इन बासर को क्या करना है कि इन दोनों कैप के अंदर साइड इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। इनसे क्या होगा कि जब हम इसमें बोतल को फिक्स करेंगे तब हमारी बोतल से बिल्कुल भी एयर लीकेज नहीं होगी। अगर हम इन बासर को नहीं लगाएंगे तो हमारी बोतल से एयर लीकेज होती रहेगी। तो गाइस मैंने दोनों कैप के अंदर बासर को एकदम अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब जो हमारी ये बोतल हैं, इन बोतल को इन पाइप में कुछ इस टाइप से फिक्स करके टाइट कर देना है। तो लीजिए गाइस हमारा डबल जेड वाला कलर क्लाउड बनकर तैयार हो चुका है और अब आप इसमें गुलाल को भर करके एकदम अच्छे तरीके से उड़ा सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों बोतल को खोल करके इनके अंदर गुलाल भर लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों बोतल में गुलाल भर लिया है, एक में गुलाबी और एक में हरा। और आपको गुलाल से फुल बोतल नहीं भरना है, यहाँ तक भरना है क्योंकि हमें इसके अंदर हवा का प्रेशर भी भरना होगा। तो चलिए हम इन बोतल को वापस से इसमें लगा करके टाइट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने दोनों बोतल को इसमें फिक्स करके एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और अब इसके अंदर हमें हवा भरनी होगी। तो चलिए हम पंप की मदद से इस टोंटी के द्वारा इसके अंदर हवा को भर लेते हैं। तो गाइस हमने इसमें हवा भर ली है और इसमें आपको सिर्फ 20 से 25 पॉइंट ही हवा भरना है, इससे ज़्यादा हवा नहीं भरना है, नहीं तो हमारी बोतल फट सकती है। और अगर बोतल फट जाती है तो आप इसमें दूसरी बोतल को भी लगा सकते हो। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमारे इस कलर क्लाउड ने कितनी अच्छी तरीके से वर्क किया और गुलाल को हवा में कितनी अच्छी तरीके से उड़ा दिया था और क्या मस्त नज़ारा लग रहा था। तो चलिए अब हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो हमने इसके अंदर दोबारा से गुलाल और हवा को भर लिया है। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं।
तो गाइस आपने देखा कि हमने इस कलर क्लाउड को 2 बार चलाया और दोनों ही बार कितनी अच्छी तरीके से वर्क किया और इसके दोनों कलर एक साथ निकल रहे थे, जिससे कि नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। तो आप भी अपने घर पर ऐसा ही कलर क्लाउड बना सकते हो और होली पर काफ़ी सारे लोगों को एक साथ रंग सकते हो। तो आपको हमारा ये कलर क्लाउड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।